द बिगनिंग आफ्टर द एंड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अर्थु अगेन जंगल में पहुंच जाता है और तभी उसको ना एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और अर्थु को पता लगता है कि कुछ लोगों ने ना एक लड़की को किडनैप कर रखा है। और इसके बाद अर्थु ना काफी समय तक उन लोगों का पीछा करता है और जैसे लगता है कि अब वो उन सभी को हरा सकता है। इसके बाद अर्थु ना उन सभी से लड़ने के लिए चला जाता है और एक एक करके ना वो वहाँ पे सभी को हरा देता है। आखिरी वाले बंदे को हराने में थोड़ा मेहनत लगता है बट वो उसको भी हरा देता है इसके बाद। और फाइनली वो लड़की को फ्री कर देता है और लड़की को बोलता है कि अब तुम अपने घर पे जा सकते हो। और वो लड़की एक एल्फ थी और साथ ही उसका नाम ना टेजिया था। और वो बताते हैं कि मुझे अकेले जाने में काफी ज्यादा डर लगेगा और क्या तुम प्लीज मेरे साथ चल सकते हो। और ना चाहते हो बिना अर्थु को उसके साथ जाना पड़ता है और वो ना काफी लंबा सफर करता है, दिन रात ट्रेवल करते हैं। और साथ ही जब भी अर्थु और उनको भूख लगता था वो खाना बनाते थे शिकार करके। और रास्ते में ना अर्थु के अचानक से काफी ज्यादा पेन भी होने लगता है। माना कोर के पास काफी ज्यादा पेन होने लगता है बट इसके बाद भी वो लोग सफर को कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद तभी टेजिया ना एक ग्लोइंग ट्री के पास पहुंचती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलते हैं कि हम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए। और इसके बाद वो अर्थु को बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना होगा। और अब आज के एपिसोड में तो कहानी के शुरुआत में अर्थु अगेन बोलते हैं कि आप ना मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, प्रिंसेस ना अभी एकदम सेफ है, उनके ऊपर अभी कोई भी खतरा नहीं आने वाला और मुझे अपने घर वापस जाना होगा। और जैसे ही वो अपने घर के बारे में बताता नहीं, ये सुनने के बाद टेजिया ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या अर्थु तुम अभी अपने घर पे जाने वाले हो अब। और टेजिया की बात सुन के या फिर टेजिया को इतना हैरान देख के ना उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वेरियन भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। और अर्थु भी बताने लगता है कि हाँ मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं एल्फ के किंगडम में ज्यादा टाइम तो नहीं रह सकता। और साथ ही मुझे अपने पेरेंट्स को भी तो ढूंढना है ना, वो भी काफी ज्यादा घबरा रहे होंगे और मुझे उन्हें ये भी तो खुशखबरी देनी है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। और इसके बाद किंग सोचने लगता है और बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, मतलब कि मैं तुम्हें केवल धन्यवाद कर सकता हूँ कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है या फिर मैं तुम्हें केवल रिवॉर्ड दे सकता हूँ। और इसके बाद वो बताता है कि जिस दरवाजे से तुम लोग आए थे, जिस टेलीपोर्टेशन दरवाजे से, वो 7 साल में एक बार ओपन होता है और अभी 5 साल बचे हुए उस दरवाजे को ओपन होने में। और ये बात सुनने के बाद ना अर्थु काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और इसके बाद किंग बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ लोगों को भेज देंगे जो कि इन्फॉर्म कर देंगे तुम्हारे पेरेंट्स को कि तुम एकदम ठीक हो और तब तक के लिए तुम यहाँ पे एकदम आराम से रह सकते हो। हम तुम्हारी काफी ज्यादा खातिरदारी करने वाले हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए हम कल ही एक स्क्वाड को भेज देंगे। और ये सुनने के बाद ना आर्ट भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पे ना धन्यवाद करता है। और इसके अगले सीन में वो हमें अपने रूम में दिखाया जाता है और इसके बाद वो नहाने के लिए जा रहा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना अर्थु के ना अगेन दर्द होने लगता है और इस बार का पेन ना और भी ज्यादा तेज था पहले की तुलना में। और इसके अगले सीन में वो हमें सोफे पे दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो एग को अपने हाथ में ले रखा था। और अर्थु सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे अभी क्या करना है और अगर सोफिया तुम यहाँ पे होती तो तुम मेरी काफी ज्यादा मदद कर देती। और इसके बाद तभी अर्थु के रूम का दरवाजा नॉक होता है और अर्थु ना अंदर आने की परमिशन देता है। और तभी हमें पता लगता है कि वो तो टेजिया थी और साथ ही वो ना काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो ना अर्थु को एक काफी तगड़ा वाला हेडबट देती है। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि एक तो तुम मेरे साथ यहाँ पे आए, मेरी फैमिली से बात की और इतनी जल्दी तुम यहाँ से जाने की भी बात कर रहे हो। और अर्थु भी वहाँ पे समझाने लगता है कि यार तुम्हारे पेरेंट्स किंग और क्वीन है और मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से तो बात करना होगा, मतलब कि मैं डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकता ना। और आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। और अभी टेजिया ना काफी वियर्ड सा फेस बनाने लगती है और साथ ही रिएक्शन देने लगती है और ये देखने के बाद ना अर्थु को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद टेजिया अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगती है कि बट मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि तुम वो पहले हो जो कि मेरे दोस्त बने हो। पूरा नहीं बोलती, दोस्त बोलती है और उसके बाद रुक जाती है। और इसके बाद ना अर्थु भी ये बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और क्या तुम मुझे अभी इस जगह पे घुमाओगी या फिर नहीं। और इसके बाद टेजिया ना उसको पूरा किंगडम घुमाने लगती है या फिर आप कैसल बोल सकते हो। और साथ ही इसके बाद टेजिया ना अपने फेवरेट प्लेस पे लेके जाती है अर्थु को और उसका जो फेवरेट फ्लावर था ना वो भी दिखाती है। और इसके बाद वो फ्लावर ना वो अर्थु को देने वाली होती है बट तभी अर्थु को ना अचानक से वहाँ पे कुछ एहसास होता है और वो ना टेजिया को नीचे की तरफ खींच लेता है। और तभी अपने दूसरे वाले हाथ से ना वो एक चाकू को पकड़ता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। और इसके बाद वो ना एक दूसरे डायरेक्शन में उस चाकू को फेंक देता है जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे वेरियन आ जाता है और ये देखने के बाद ना अर्थु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार आप अपने पोती के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, मतलब कि कहीं उन्हें कुछ हो भी तो सकता था ना। और वेरियन बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता, मतलब कि वो एक तरह से नकली चाकू था। और वो बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारा रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा था और अभी मुझे समझ में आ गया कि तुमने मेरी पोती को बचाया होगा, तुम्हारा रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद तभी टेजिया वहाँ पे बोलने लगता है कि ग्रैंडपा अपना इस तरीके से अर्थु को ना कुछ भी मत बोलिए। और इसके बाद ग्रैंडपा भी बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि आखिरकार मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये सुनने के बाद ना अर्थु भी यहाँ पे सोचने लगता
लगता है कि आखिरकार ये वैसे यहाँ पे आए क्यों है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि काफी टाइम हो गया मैं तुम जैसे पर्सन से नहीं मिला था, मतलब कि इतना मजेदार पर्सन से। और इसके बाद वो ना अर्थु को एक लकड़ी की तलवार देते हैं और इसके बाद वो वहाँ पे बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो अब मैं तुम्हें चेक करने वाला हूँ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। और इसके बाद अर्थु के हाथ में तलवार आती है और अर्थु बिना उस तलवार के अंदर काफी ज्यादा माना को इकट्ठा करता है और वेरियन के ऊपर ना अपने तलवार से अटैक कर देता है। और ये चीज देखने के बाद ना टेजिया तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है, बट वेरियन काफी ज्यादा स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं कि भाई तू सच में बार बार अपने आप को प्रूव करते जा रहा है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वो ना अपने माना के जरिए ना बच गए थे वहाँ पे। और इसके बाद अर्थु ना अगेन अटैक करता है वेरियन के ऊपर, बट वो ना काफी आसानी से उसका अटैक को डॉज कर लेते हैं। और इसके बाद दोनों ही ना एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करने लगते हैं और एक तरह से दोनों ही ना अटैक को डॉज भी किए जा रहे थे। और अर्थु वहाँ पे पता चल जाता है उसको और वो सोचने लगता है कि सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि एक तरह से ना अर्थु कहीं पर भी नहीं था वेरियन के मुकाबले में। और इसके बाद अर्थु ना जंप करके एक और अटैक करने के लिए जाता है, बट वेरियन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो ना एक जोरदार पंच मारते हैं और अर्थु ना काफी दूर जाके गिरता है और अर्थु की तलवार भी ना उसके हाथ से छूट जाती है, बट वो तभी अपने पैरों की मदद से तलवार को पकड़ता है और अगेन अपने हाथ में ले लेता है। और इसके बाद वो अगेन एक काफी तगड़ा वाला स्लैश करता है, लेकिन वेरियन अगेन इस अटैक को काफी आसानी से रोक लेते हैं। और अर्थु बताने लगता है कि मैं अभी माना का इस्तेमाल कर रहा हूँ इतना ज्यादा, बट उसके बाद भी मैं इनको बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहा। और अचानक से तभी वेरियन अर्थु के पीछे आ जाते हैं और इसके बाद वो अर्थु के ऊपर एक किक मारने वाले होते हैं, बट अर्थु भी ना काफी आसानी से उसका अटैक को डॉज कर लेता है और अपने माना की मदद से ना वेरियन के ना सर पे अटैक करता है। और वेरियन भी उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो तलवार ना लगी जाता है, टच हो ही जाता है वेरियन के। और इसके बाद तभी अर्थु ना अचानक से काफी पीछे जाके गिरता है और ये देखे ना टेजिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ना भागते हुए अर्थु के पास जाती है और बोलते है कि क्या तुम ठीक तो हो ना अर्थु। और टेजिया तो अर्थु को संभालने लगते हैं और तभी हमें वेरियन दिखाया जाता है जहाँ पे अर्थु ने जो स्वॉर्ड लगाया था ना सर पे वेरियन के, हमें ना उसका निशान भी दिखाया जाता है और वो बोलते भी है कि लगता है कि मुझे ये मैं डिजर्व करता था और मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था यहाँ पे, बट मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम एक अटैक तो कर पाए मेरे ऊपर। बट वहाँ पे टेजिया ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो सीधा अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और उसके पेट में ना चींटी काटते हुए बोलती है कि आप ना दोबारा ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मतलब कि अर्थु को ना इतना ज्यादा परेशान मत करिए और आपको भी ना इतनी ज्यादा पावर के साथ नहीं लड़ना चाहिए था। और ग्रैंडपा भी बोलते हैं कि अगर मैं और थोड़ा सा कमजोरी से लड़ता ना, मतलब कि कम पावर्स का इस्तेमाल करता, तो अर्थु मुझे काफी आसानी से हरा देता। और ये सुनने के बाद ना अर्थु भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो भाई कोई तो मेरी तारीफ कर रहा है ना। और ये सुनने के बाद वेरियन ना काफी सीरियस होते हुए ना अर्थु की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो तुम ना मेरे शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हें इससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। और अर्थु भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या आप सच बोल रहे हो, मतलब कि सीरियस हो आप यहाँ पे। और वो बोलता है कि भाई देख मैं बिल्कुल भी कभी मजाक नहीं करता। और अर्थु इसके बाद बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मैं एक ह्यूमन हूँ और यहाँ पे ह्यूमन तो रह भी नहीं सकते। और वो भी बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें टच नहीं करने वाला जब तक तुम मेरे साथ रहने वाले हो। बट इसके बाद भी ना अर्थु नहीं मानता और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे पेरेंट्स ठीक है भी या फिर नहीं है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो जिंदा है या फिर नहीं है, और उनको भी नहीं पता इसके बारे में। और तभी वेरियन बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स को पता लग जाए कि तुम जिंदा हो या फिर तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे पेरेंट्स एकदम ठीक है, तो उसके बाद तो तुम ये करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे ना। और इसके बाद वेरियन भी बताने लगता है कि तुमसे बैटल करते टाइम मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम्हारे माना कोर में अभी काफी ज्यादा पेन हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और ये ज्यादा टाइम भी होने लगा है। और इसके बाद अर्थु बोलते हैं कि आपको इसके बारे में कैसे पता। और वेरियन बोलने लगता है कि ये छोड़ो कि आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे पता, बट तुम्हें ये नहीं पता कि आखिरकार ये तुम्हारा पेन क्यों हो रहा है, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार बीस्ट ट्विन क्या होता है। और अर्थु भी सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने इस नाम के बारे में आज से पहले तो कभी भी नहीं सुना। और ये सुनने के बाद ना मुझे सिल्विया की वो बातें याद आ रही है जब उसने मेरे पेट पे टच किया था। और इसके बाद अचानक से ना वहाँ पे ऐसा फील होता है अर्थु को कि सिल्विया आ गई है कहीं से, बट ऐसा होता नहीं हो, केवल पास्ट की बातों को सोचते हुए सोच रहा था। और इसके बाद वेरियन भी बोलने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुमने किसी न किसी माना बीस्ट को जरूर देखा है, और एक बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो ए या फिर उससे भी काफी ज्यादा ऊपर रैंक का हो सकता है, और उनके पास काफी ज्यादा पावर्स होती है और वो आगे जाके ना इनको किसी और को देता है अपने वंश के रूप में। और मैं तुमसे कभी भी नहीं पूछूंगा कि अचानक से तुम्हारे अंदर इतने कम उम्र में इतना ज्यादा माना या फिर इतना ज्यादा बीस्ट विंग कहाँ से आया, बट मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि अभी तुम्हारी जितनी एज है और तुम जितने छोटे हो उस हिसाब से तुम्हारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। और इसके बाद तभी अर्थु बोलता है कि क्या आपके पास भी बीस्ट बिल है, और वो बंदा भी अपना बीस्ट बिल निकालता है और बोलता है कि तुमने सही बोला, मेरे पास भी है। और उसके पास ना टैमर का बीस्ट बिल था। मुझे पता है कि अभी तुम्हें अपने
फैमिली के पास जाना है, बट तुम्हें सच बताओ तो तुम्हारे पास जो विस्ट व्हील है अभी के लिए वो तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा, और अगर तुम इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हें अंदर से एकदम डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और इसके बाद हमें अर्थू का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रखा था, और उसको ना सपने में ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर ना एक मॉन्स्टर बैठा है जो कि ना उसको खाना चाहता है एक तरह से। और तभी वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि अर्थू तुम्हें उठना होगा, और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना टेजिया थी जो कि उसके ऊपर बैठी हुई थी, और इसलिए अर्थू को भी ऐसा फील हो रहा था। और अर्थू ना नींद में बोलता है कि मॉन्स्टर प्लीज मुझे और 5 मिनट सोने दो, और ये सुनने के बाद ना टेजिया को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद अर्थू और टेजिया ना एक जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे टेजिया बोलते हैं कि अर्थू तुम यहाँ पे रहने वाले हो ना, और अर्थू बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट अभी मैं एल्डर वेरिएंट के साथ एक जगह से आने वाला हूँ, ये तो मैं उसके बाद ही तुम्हें बता पाऊंगा। और अर्थू ने ना वहाँ पे प्रिंसेस बोला था, इस कारण टेजिया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे कभी और प्रिंसेस बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद अर्थू एकदम रेडी हो गया था और वो ना नीचे की तरफ आ रहा था, बट तभी वो ना किंग को अपने फादर से बात करते हुए सुनता है, मतलब कि वेरिएंट से बात करते हुए सुनता है कि अर्थू को हमें यहाँ पे नहीं रहने देना चाहिए, वो एक इंसान है। हाँ मुझे पता है कि उसने हमारी बेटी को बचाया है, बट वो उसके बाद भी तो एक ह्यूमन है ना, और ह्यूमन को यहाँ पे रहना काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, मतलब कि हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और जो टेजिया की मदद थी ना वो भी यही बात बोल रही थी, बट एल्डर वेरिएंट ना अपनी बातों पे अड़ा हुआ था, और वो बोलने लगता है कि जो भी डिसीजन मैंने लिया वो एकदम परफेक्ट डिसीजन है। और यहाँ तक कि टेजिया का भी मन है कि वो यहीं पे रहे, और टेजिया का भी रिएक्शन देखे एकदम साफ पता लग रहा था। और एक तरह से देखा जाए तो टेजिया के मदर फादर ना बिल्कुल भी एग्री नहीं थे इस डिसीजन से, और अर्थू भी ना ये सारी बातें सुन रहा था, और वो सोच रहा था कि मुझे ना वेरिएंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और इसके बाद ना वो उन सभी लोगों के पास जाता है, और वेरिएंट भी बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा लेट हो, और अगली बार से अगर तुम लेट हुए ना तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा सजा देने वाला हूँ। और इसके बाद वो सभी लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं, और इसके बाद तभी अर्थू बोलता है कि ग्रैम्स हमें और कितनी दूर जाना होगा, और वेरिएंट भी बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे ग्रैम्स बोल रहे हो, और अर्थू बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि अभी हम दोस्त बन गए हैं ना, और वैसे मैं आपको बोल सकता हूँ ना। और इसके बाद हमें टेजिया भी दिखाई जाते हैं जो कि अर्थू के कंधे पर सर रख के सो गई थी, और इसके बाद ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि वो आज काफी जल्दी उठ गई थी, लगता है इस कारण उसको अचानक से अभी नींद आ गया, और वो हमेशा मुझसे न केवल तुम्हारे बारे में बात करती है, और वो इस पूरे किंगडम के प्रिंसेस है, इस कारण वो काफी ज्यादा अकेले रहती है। उसके आसपास काफी सारे लोग हैं जो कि उसको दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बट ऐसी रियलिटी नहीं है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। बट अभी तुम कुछ दिनों से यहाँ पे रह रहे हो, और इस टाइम पे वो जितना हंसी है, मतलब कि प्रिंसेस जितना हंसी है उतना मैंने उसको पूरी लाइफ में हंसते हुए नहीं देखा, और इसके लिए ना वो धन्यवाद भी करते हैं अर्थू को। और इसके बाद ना तभी वो लोग फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और टेजिया भी उठते हुए बोलते हैं कि ग्रैंडपा क्या हम पहुंच गए जहाँ पे हमें जाना था। और इसके बाद हमें जंगल के बीच में ना पेड़ों के बीच में ना एक घर दिखाया जाता है, मतलब कि पेड़ों के अंदर। और इसके बाद अर्थू भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये मिस्टीरियस दोस्त है कौन जिसके लिए हमें इतना दूर आना पड़ा। और इसके बाद तभी वेरिएंट ना अचानक से दरवाजे पे ना जोरदार लात मारने लगते हैं, और वो बोलने लगता है कि विच जल्दी से तू बाहर निकलने तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद तभी एक बूढ़ी सी औरत ना दरवाजा खोलते हुए बाहर आती है, और वो भी बोलती है कि तुम ना इतना ज्यादा मत चिल्लाओ, मुझे सब कुछ सुनाई देता है। और इसके बाद वेरिएंट ना अर्थू से इंट्रोड्यूस करवाता है, और इनका नाम ना रेनिया था, और ये ना एक डिविएंट थी। और इसके बाद ना अर्थू अपना इंट्रोडक्शन देता है काफी अच्छे तरीके से बात करते हुए, बट रेनिया बोलते है कि अभी हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। और इसके बाद अर्थू सोचने लगता है कि ये ना मेरी मदर की तरह है, और ये लोग ना मैजिक के 4 कैटेगरी से बाहर आते हैं, बट आखिरकार ये मेरी मदद कैसे कर सकती है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, बट आखिरकार आप मेरी मदद कैसे करोगे। और इसके बाद वो ग्रैनी भी बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक डिवाइनर हूँ, और इसके अंदर ना अलग अलग तरीके के मैजिक का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। और डिवाइनर का मतलब आपको मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, वो थोड़े स्पेशल ग्रेड के मैजिशियन हो जाते हैं, जैसे कि अर्थू की मदर भी एक डिवाइनर है, वो भी काफी ज्यादा स्पेशल ग्रेड के एक मैजिशियन है। और वो बताने लगते हैं कि मेरे अंदर काफी ज्यादा कैपेबिलिटी है, और कोई भी मुझसे छिप नहीं सकता या फिर अपने अंदर की चीजों को छिपा नहीं सकता। और अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम इतने ज्यादा स्पेशल हो कि मैं तुम्हारे उस लाइफ के हिस्से को नहीं देख पा रही हूँ, और मेरी आंखें जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकती है। बट मुझे पता है कि तुम ये सब जानने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पे अपने मदर फादर के बारे में जानने के लिए आए हो, या फिर तुम उन्हें ये बताने के लिए आए हो कि तुम जिंदा हो। और ये सुनने के बाद ना अर्थू वहाँ पे हाँ बोलता है, और इसके बाद वो एक पानी का बॉल लेके आती है, और बताते हैं कि तुम्हें इसके अंदर देखना होगा, और साथ ही अपने पेरेंट्स को इमेजिन तब तक करना होगा जब तक वो इसके अंदर दिखाई ना देने लगे। और इसके बाद ग्रैनी भी एक हाथ सर पे रखती है अर्थू के, और एक हाथ बॉल के ऊपर रखती है, और वो भी ना अपना मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद अर्थू भी ना अपने मदर फादर के बारे में सोचने लगता है, और अगले सीन में ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ना अर्थू को उसके मदर फादर ना दिखाई देने लगे थे। और इसके बाद हमें अर्थू की मदर
दिखाई जाती है जो कि खाना बना के लिए रे के लिए ले गई थी और साथ ही रे भी खाना खा रहा था, बट खाना खाते टाइम भी ना उतना ज्यादा खुश नहीं था। और साथ ही मदर भी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और बता रही थी कि मुझे पता है अर्थु ये तुम्हारी जगह है। और रे बोलता भी है क्या आखिरकार तुम्हें कुछ हुआ है क्या? और मदर बोलती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। बट वो दिखाना तो नहीं चाहती थी। बट उस टाइम पे मदर ना काफी ज्यादा उदास थी और उनका ना एकदम ग्लो जो था ना फेस का ग्लो वो भी खत्म हो गया था। और रे भी ऊपर से दिखा तो रहा था कि वो भी काफी बढ़िया, बट वो भी ना बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। बट तभी अचानक से ना उनके पास आवाज आने लगता है कि मदर फादर आप कैसे हो? और ये सुनने के बाद ना वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और अर्थु भी बोलता है कि डैड ये मैं हूँ अर्थु। और ये सुनने के बाद ना अर्थु के जो डैड होता है ना उसके हाथ में जो चम्मच था ना वो तुरंत नीचे गिर जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होंगे मेरी आवाज सुनने के बाद, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और मदर वो एकदम आपकी तरह है और उनके मैजिक के इस्तेमाल से ना मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ। और इसके बाद अर्थु बताने लगता है कि हाँ मैं उस दिन पहाड़ से जब नीचे गिरा था ना तो मैं बच गया था जैसे तैसे करके, और सच बताओ तो मैं अभी जिंदा हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बात को सीक्रेट रखें कि मैं एलिनोर मतलब कि एल्फ के किंगडम में हूँ और मुझे पता है कि आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे पल रहे होंगे और सच बताओ तो ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल भरे पल थे। और मैं बस इतना आशा करना चाहूंगा कि अभी जो भी कुछ मेरे साथ हुआ होगा उसकी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर नहीं ली होगी। बट सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने उस टाइम पे अपनी मदर की जान बचाई। आप लोग फिक्र मत करो, मैं काफी जल्दी आपके पास आ जाऊंगा और मैं चाहता तो हूँ अभी आने का आपके पास, बट मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे अभी पता नहीं, मुझे अचानक से कुछ हो गया है और मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। आप लोग फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं खतरे में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे इसकी जांच करवानी होगी और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं आपके पास कब तक वापस आ पाऊंगा। और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि अर्थु के जाने के बाद ना उसके मदर फादर ना अपना लोकेशन चेंज कर लिए थे और कहीं और जाके वो लोग रहने लगे थे और अर्थु के डैड भी ना वहाँ पे एक नया जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे। और इसके बाद अर्थु बताता है कि तुम मदर फादर अपना भी ध्यान रखना और साथ ही मेरे भाई बहन जो भी होने वाला है उसका काफी अच्छे से ध्यान रखना। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना मदर फादर ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और खुश होने लगता है एक तरह से इमोशनल होते हुए। और अर्थु भी हमें दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था, बट वो भी उस टाइम पे काफी ज्यादा खुश था। और इसके बाद अर्थु भी ना वेरियन से ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद फाइनली वेरियन और बाकी लोग ना अगेन कैसल पे वापस आ गए थे और किंग क्वीन भी वहाँ पे वेट कर रहे थे उनका। और इसके बाद तभी किंग अर्थु को रोकता है और उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है और अगेन शुक्रिया बोलता है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। और अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अर्थु अब से यहीं पे रहेगा। और ये सुनने के बाद ना अर्थु को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी अचानक से टेजिया वहाँ पे आ जाती है और वो ना काफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि अगर आपको अर्थु को सॉरी बोलना है ना तो आपको मुझे और अर्थु को ना बाहर खेलने दाने देना होगा। और ये सुनने के बाद ना किंग और क्वीन ना काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाते हुए ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और इसके बाद हमें अर्थु दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा था और तभी हमें टेजिया दिखाई जाते हैं जो कि एकदम रेडी होके वहाँ पे आई थी। और इसके बाद वो दोनों ना हमें टाउन में ना घूमते हुए नजर आते हैं, मतलब ये काफी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। और तभी अर्थु ना एक बच्चे से वहाँ पे टकरा जाता है और अर्थु ना उस बंदे से वहाँ पे माफी भी मांगता है, बट वो बंदा ना काफी एटीट्यूड में बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम एक ह्यूमन हो ना और मुझे ऐसा लगता है कि एक वायरस मेरे ऊपर आ गया, मतलब कि मेरे शरीर पे टच हो गया। और इसके बाद वो बच्चा बोलने लगता है कि एल्डर वेरियन ने तुम्हें यहाँ पे रहने का परमिशन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। और इसके बाद ना बाकी बच्चे भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा अर्थु को बुली करने लगते हैं और प्रिंसेस ना उन सभी को चुप रहने के लिए बोलते हैं, बट उसके बाद भी वो बच्चे बोलने लगता है कि हाँ प्रिंसेस हमें पता है कि आप काफी ज्यादा दयालु हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप एक प्रिंसेस होने के बाद एक आम इंसान के साथ इस तरीके से घूमोगी। और इसके बाद वो बंदा ना और भी काफी सारी चीजें बोलने लगता है, बट अचानक से अर्थु और टेजिया ना उस बंदे का ना काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है और इस बात पे ना बंदा भी वहाँ पे काफी ज्यादा किलस जाता है। और इसके बाद तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। और इसके बाद वो ना वहाँ पे बैटल के लिए अर्थु को चैलेंज करता है और ये सुनने के बाद ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी ना टेजिया बीच में आती है और बोलती है कि आखिरकार तुम ये सोच कैसे लिया कि अर्थु तुम्हारे साथ बैटल करेगा। हाँ मुझे पता है कि तुम एक नॉर्मल फैमिली से हो, बट उसके बाद भी तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। और इसके बाद भी ना बंदा वहाँ पे भिड़ने के लिए एकदम रेडी था अर्थु से। और इसके बाद बंदा भी बोलने लगता है कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि अपनी रिस्पेक्ट को कभी भी नीचे मत गिरने देना। और इसके बाद वो अगेन वहाँ पे अर्थु को चैलेंज करने लगता है और अर्थु भी सोचने लगता है कि क्या बैटल करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि तो प्रिंसेस आप बैटल को स्टार्ट करिए जल्दी से। और इसके बाद अभी टेजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो ना बैटल को स्टार्ट कर देती है। और फनी बात तो ये था कि वो बंदा ना कुछ कर पाता उससे पहले अर्थु उसके पास जाता है और एक पंच मारता है और उसी पंच में ना बंदा काफी दूर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और अर्थु सोचता है कि क्या बस इतना ही, मुझे तो लगा था कि वो मुझे मजा आएगा। और इसके बाद टेजिया अर्थु का हाथ पकड़
पकड़ती है और उसको लेके वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पे ना चारों तरफ अर्थु को दिखाने लगती है, जगह घुमाने लगते हैं मतलब की। और इसके बाद वो ना एक जगह पे रुकती है और वहाँ पे बोलने लगता है कि अर्थु तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होने वाली है ना, और क्या तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। और इसके बाद अर्थु अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे वेरियन ने उसको बताया था कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पास्ट की ट्रेनिंग कैसी थी, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरी ट्रेनिंग तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी तुम एकदम नर्क में जी रहे हो, इतनी ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। बट अगर तुमने इसको अपना लिया, मतलब कि मेरी ट्रेनिंग को तुमने अपना लिया, तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और इसके लिए तुम तैयार हो या फिर नहीं हो। और इसके बाद प्रेजेंट में बताता है अर्थु कि मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और वो बोलता है कि इसके लिए मैंने काफी कुछ सहा है और मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है और मुझे नहीं पता कि आखिरकार फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है, बट मैं इसके लिए एकदम रेडी हूँ। तो इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं हम यहाँ पे खत्म और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।